ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में हुए आम चुनाव और 17 वार्डों में हुए उपचुनाव के लिए आज हुई मतगणना। अधिकांश नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित, कुछ में मतगणना अभी भी जारी। भिलाई, चरोदा, रिसाली, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, सारंगढ़ और भोपालपट्टनम में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। जामुल में भाजपा ने बढ़त बनाई तो वहीं खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा बराबरी पर। बीरगांव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें। और हवा की दिशा बदलने से कल से प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए। हालांकि कुछ नगरीय निकायों में अभी भी मतगणना जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी है। रायपुर जिले के बीरगांव नगर पालिक निगम में कुल 40 वार्ड के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। इनमें से 19 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा, 6 पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 5 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। रायपुर जिले के ही गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विजयी रही। वहीं दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम भिलाई के 70 वार्डों में से कांग्रेस प्रत्याशी 37, भाजपा प्रत्याशी 22 और निर्दलीय प्रत्याशी 11 वार्डों पर आगे चल रहे हैं। यहां पर वार्ड क्रमांक 64 से भाजपा की उपासना साहू, वार्ड क्रमांक 68 से कांग्रेस की भगवती शर्मा और वार्ड क्रमांक 44 से भाजपा के दया सिंह ने जीत हासिल की है। इसी तरह रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों में से कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने 12 वार्डों में तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने 7 वार्डों में जीत हासिल की है। इसके अलावा भिलाई, चरोदा नगर निगम में 40 वार्डों में से कांग्रेस ने 19 वार्डों में, भाजपा ने 15 और अन्य ने 6 वार्डों में जीत हासिल की है। इसी तरह जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों में से भाजपा ने 10 वार्ड पर कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस ने 5 वार्डों में, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 1 और 4 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं। इसी तरह उतई नगर पंचायत के लिए हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं नगर पालिका बैकुंठपुर के 20 वार्डों में हुए चुनाव में कांग्रेस के 11, भाजपा के 7 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। इसी तरह शिवपुर चर्चा नगर पालिका के 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 8 तो वहीं भाजपा ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 वार्डों पर जीत हासिल की। नगर पंचायत मारो में कांग्रेस के 9 प्रत्याशी तो वहीं भाजपा के 5 प्रत्याशी विजयी रहे तथा 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। नगर पंचायत प्रेमनगर में कांग्रेस 11 वार्डों पर, भाजपा 2 वार्डों पर और अन्य 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। इधर राजनांदगांव जिले के वार्ड क्रमांक 17 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं खैरागढ़ नगर पालिका के 20 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 10-10 वार्डों में जीत हासिल की। इसी तरह बेमेतरा नगर पालिका में हुए उपचुनाव में 1 में कांग्रेस और 1 में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रही। वहीं थान खमरिया के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में 15 वार्डों पर हुए चुनाव में 11 पर कांग्रेस, 3 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसी तरह रायगढ़ नगर निगम में 2 वार्डों में हुए उपचुनाव में दोनों ही वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं धमतरी जिले के कुरुद, मगरलोड और आमदी में हुए उपचुनाव में तीनों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। उधर कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं भालेपदर वार्ड से भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसी तरह नरहरपुर नगर पंचायत में 15 वार्डों पर हुए चुनाव में 11 पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। वहीं कोंडागांव में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा। इसी तरह सुकमा जिले के कोंटा में 15 वार्डों में से 14 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। वहीं भाजपा 1 वार्ड में ही जीत हासिल कर पाई। इसके अलावा बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कांग्रेस ने पूरे 15 वार्डों में जीत हासिल की है। भैरमगढ़ में 15 वार्डों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 10 और भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि चुनाव परिणाम कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुरूप आए हैं। सभी स्थानों पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। इसके लिए पार्टी जनता के प्रति आभार व्यक्त करती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस के प्रति जन विश्वास में कमी आई है और प्रदेश के मतदाता भाजपा के प्रति अपने रुझान का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान भी राज्य सरकार ने अलोकतांत्रिक आचरण कर सत्ता का दुरुपयोग किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने मन की बात इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय गृह सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से निपटने की राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट, जांच तथा निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन, कोविड संबंधी नियमों के पालन और टीकाकरण से संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या पर नजर बनाए रखें। उन्होंने अधिक मामलों वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने को भी कहा। रात्रि का कर्फ्यू लगाने और त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ न होने देने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में जांच के दौरान 10% से अधिक लोगों में संक्रमण पाया जाता है या 40% से अधिक मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता पड़ती है तो जिला और स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट उपाय करने चाहिए। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंध कम से कम 14 दिन तक लागू किए जाने चाहिए। ओमिक्रॉन के लिए मौजूदा राष्ट्रीय क्लिनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों से कोविड रोधी टीकों की दूसरी डोज के पात्र लोगों का तेजी से टीकाकरण करने को भी कहा गया है। बिलासपुर जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 25 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अमरकंटक से खैरागढ़ जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर केंदा घाट के पास पलट गई। बस में करीब 65 यात्री सवार थे। इनमें से 10 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बिलासपुर के सिम्स में भर्ती कराया गया है। ये सभी यात्री राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के केंदाघाट में हुई बस दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन बिलासपुर को इस हादसे में घायल लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने और बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इधर रायगढ़ जिले के कोतरा मार्ग पर ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों क्रिकेट खिलाड़ी थे और फाइनल मैच खेलने कुर्मापाली जा रहे थे। ये दोनों युवक सरडामाल गांव के रहने वाले थे। राज्य सरकार धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में कुछ और कंपनियों पर हुई कार्रवाई से प्राप्त 1 करोड़ रुपए निवेशकों को जल्द ही लौटाए जाएंगे। जिले में अब तक 11 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई गई है। अब तक जिले में करीब 17,000 निवेशकों को रकम वापस दिलाई जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल।
उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं की दिशा बदलने से प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण वहां के तापमान में सबसे अधिक वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी विल्सन जाटवर का चयन T20 चैलेंजर ट्रॉफी फॉर फिजिकल चैलेंज के लिए हुआ है। वे ईस्ट जोन से खेलेंगे। ये प्रतियोगिता पंजाब के चंडीगढ़ स्थित ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में आगामी 28 से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस स्पर्धा में देश के 4 जोन की टीमें हिस्सा लेंगी। इस स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का चयन दिव्यांगजनों की भारतीय टीम के लिए किया जाएगा। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्य शासन द्वारा अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों छात्रों से छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और बीजापुर जिले में आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में हुए आम चुनाव और 17 वार्डों में हुए उपचुनाव के लिए आज हुई मतगणना। अधिकांश नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित, कुछ में मतगणना अभी भी जारी। भिलाई, चरोदा, रिसाली, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, सारंगढ़ और भोपालपट्टनम में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। जामुल में भाजपा ने बढ़त बनाई, तो वहीं खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा बराबरी पर। बीरगांव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें। और हवा की दिशा बदलने से कल से प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।